खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के वकील सलमान बट को आइंदा मंगल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स देते हुए वजीर आजम के वकील को कहा कि आपने सिर्फ शरीफ खानदान के जराए आमदन और रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली को साबित करना है। अगर साबित ना कर सके तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसी पर बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा, हुसैन नवाज की तरफ से कंपनीज की तफसीलात जमा ना करवाने की वजूहात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में पानामा लीक्स केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की है। और जो ही समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, पूछा कि क्या मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ के जो कागजात जो जवाबात हैं वो दाखिल किए जा चुके हैं, जिस पर सलमान असलम बट ने तीनों के जवाबात जो है वो जमा कराए, जिसमें मरियम नवाज़ ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ना किसी कंपनी की मालिक हैं, ना किसी जायदाद की मालिक हैं और ना ही वो वज़ीर आज़म की डिपेंडेंट है, बल्कि वो आज़ाद हैसियत से जो अपने टैक्स है वो अदा भी करती हैं और बाकायदगी से अपने टैक्स भी जमा करवा रही हैं। हसन और हुसैन नवाज़ के हवाले से जवाबात में ये बताया गया कि वो तकरीबन 16 और 21 साल से जो है वो बिलतरतीब कारोबार कर रहे हैं बैरून मुल्क और उनका तमाम तर कारोबार जो है वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है और कानून के मुताबिक है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने इस कारोबार तो बताए हैं लेकिन इस हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो फराहम नहीं की, जिस पर उनके वकील सलमान असलम बट ने यह कहा कि चूँकि 48 घंटे का वक्त था और इतनी कम अरसे में बैरून मुल्क से दस्तावेज़ात मंगवाना मुश्किल था, जवाबात दाखिल कर दिए गए हैं और अदालत को तमाम तर दस्तावेज़ात भी फराहम की जाएंगी। अदालत का ये भी कहना था कि चूँकि आपने 2 कंपनी और 2 जायदादों के हवाले से जो है वो तस्लीम कर लिया है कि ये शरीफ ख़ानदान के दोनों जो साहबजादे हैं हसन और हुसैन उनकी हैं, तो अब आपको इनके ज़राए आमदन के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो भी फराहम करनी होगी, इनका मनी ट्रेल भी फराहम करना होगा, ये जायदादें कब खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, पैसे किस तरीके से अदा हुए, किस अकाउंट से और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, ये तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अदालत को फराहम करना होगा, जिस पर सलमान असलम बट ने कहा कि वो अदालत को तमाम तर दस्तावेज़ात और तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो फराहम करेंगे। अदालत का ये भी कहना था कि अब केस बहुत सादा हो गया है, अब इसको या तो एक तरफ जाएगा या दूसरी तरफ जाएगा और अदालत मुतमईन होगी तो ये एक तरफ जाएगा और अगर मुतमईन नहीं होगी तो दूसरी तरफ जाएगा। अदालत का ये भी कहना था कि चूँकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कह चुके हैं कि अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो वो स्टेप डाउन करेंगे, तो जो अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो उनको ऐसा तस्लीम करना होगा, लेकिन अदालत ने कहा कि फैसला कुछ भी हो सकता है। जो आज की समाअत के दौरान भी जो मुल्की और रियासती इदारे हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, उन पर अदालत की जानिब से जो सवालात हैं वो भी उठाए गए और ये भी कहा गया कि चूँकि बैरूनी जो रियासती इदारे हैं वो अपना काम और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बजाय चीन चले जाते हैं, नैब और FIA और दीगर जो इदारे हैं वो अपना काम नहीं करते, तो अदालत को कड़वी गोली जो है वो निगलनी पड़ती है और ये समाअत करनी पड़ती है। और आज की समाअत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अदालत ने ये कड़वी गोली निगली है। तमाम जो फ्रीकैन है, दीगर फ्रीकैन है जिनमें हामिद खान, शेख रशीद, जमात इस्लामी के वकील, उन तमाम को मुखातिब करते हुए और फिर हुकूमती वकील सलमान असलम बट को मुखातिब करते हुए अदालत ने यह कहा है कि वो अपने तमाम तर दस्तावेज़ात, तमाम तर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और तमाम तर सबूत जो है वो 15 नवंबर तक अदालत के अंदर जमा कराएंगे। अदालत उन दस्तावेज़ात को देखेगी और उसके बाद कमीशन जो है वो कायम किया जाएगा। अदालत ने 2 ऑप्शन सामने रखे थे, पहले जो है वो दस्तावेज़ात इकट्ठी कर ली जाएँ और वो दस्तावेज़ात कमीशन को फराहम की जाएँ, या फिर कमीशन बना दिया जाए और वो कमीशन दस्तावेज़ात तलब करे, जिस पर हामिद खान ने यह कहा कि पहले जो है वो दस्तावेज़ात ली जाएँ और उन दस्तावेज़ात की रोशनी में कमीशन बनाया जाए। तो अब अदालत ने 15 नवंबर तक तमाम तर दस्तावेज़ात जो है वो तलब कर ली हैं। वज़ीर आज़म के वकील ने 15 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले ही बहुत ज़्यादा वक्त है, इसलिए अब जो है वो मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता, बल्कि सिर्फ अगले मंगल तक का यानी 15 नवंबर तक का टाइम दिया जा सकता है और 15 नवंबर तक तमाम फ्रीकैन अपना जो दस्तावेज़ात हैं जमा करवाएं। आज की समाअत के दौरान शेख रशीद ने भी जो है वो दलाइल दिए और जब उन्होंने हुक्मरान ख़ानदान पर जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू किए तो अदालत ने उन्हें कहा कि आपके इन्हीं इल्ज़ामात और इन्हीं बातों के लिए कमीशन बनाया जा रहा है और वही इसकी तहकीकात भी करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी।